और आज का टॉपिक के शुरू करने से पहले हम एक बात पूछेंगे कि जब तुम लोग सिनेमा जाते हो तो जब टिकट मिल जाती है, तो ये टिकट है, तो फिर तुम लोग कैसे देखते हो कि हमने बैठना कहाँ है? ओके, वे शुड आई सिट, ये बोल रही है। तो इसने देखना है अपने ये टिकट पे, और इधर लिखा होगा सीट नंबर। ओके, तो सीट नंबर इधर लिखा है B2, और ये नीचे तुम्हारा सिनेमा की वो मैप। अगर B2 है, वो कहाँ बैठेगी? तो ये B, उसको दिख रही है कि B ये दूसरी लाइन पे, ये B और B शुरू में एंड में भी लिखी हुई है, और B2 तो दिख जाएगा कि इधर बैठना है लड़की ने। ठीक है, तो लड़की इधर बैठेगी, ये वाली जगह पे। ओके, B2, ना कि ये वाले 2 पे, ना पे ये वाले 2 पे, ना पे ये वाले 2 पे। तो वो वाले 2 पे नहीं, सिर्फ B वाले 2 पे, क्योंकि इधर दो इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसने B पे बैठना है और दूसरी सीट पे। तो ये आयल B ऑन रो 2। ओके, तो आयल B वाले पे और रो 2, तो इसने दो चीज़ें देखी उसको पता लगाने के लिए कि उसने बैठना कहाँ है। ओके, तो ये एक नंबर लाइन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये एक फिर प्लेन पे बन जाता है। ओके, एक प्लेन पे, मतलब ये फ्लैट सरफेस पे बनता है। ठीक है, तो ठीक ही इसी तरह हम मैथ में भी ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये सिर्फ नंबर लाइन नहीं है, पर ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस है कि जिधर हम दो लाइनें की इस्तेमाल करते हैं। ओके, दो नंबर लाइनें की इस्तेमाल करते हैं। तो जो नंबर लाइन साइडवेज जा रही हैं, मतलब ये साइडवेज जा रही है, मतलब लेफ़्ट राइट पे जा रही है, उस नंबर लाइन को हम बोल देते हैं कि वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो ऊपर नीचे जा रही है, फिर इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, लेफ़्ट राइट की एक्स एक्सिस, ऊपर नीचे जाने वाले की वाई एक्सिस। और एक और ये ध्यान देना कि जहाँ से वो मिलती हैं वहाँ से शुरू होता है कि अगर मैंने लेफ़्ट को जाना है, वो एक्स वैल्यू की नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, पर अगर राइट पे जाओगे तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो 0 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। और सही इसी तरह y की भी, ऊपर जाना है तो पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 5, और नीचे जाएंगे उसको बोल नेगेटिव कर देंगे। और जहाँ पे वो 0 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है इधर, उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ओके, तो ये होता है ऑरिजिन, और ऑरिजिन की वैल्यू हम लिखते हैं 0 और 0। ओके, 0 और 0। तो ये 0 0 दो बार क्यों लिखा? ओके, तो दो बार क्यों लिखा? क्योंकि जैसे हमने पहले किया था, पहले हम लेफ़्ट राइट का भी वैल्यू देखते हैं, फिर ऊपर नीचे का भी वैल्यू देखते हैं। जैसे उसका टिकट का देखा था कि उसने B पे बैठना है, पर B के देखने के बाद फिर हमने देखा कि 2 कहाँ है। ओके, दो चीज़ें देखी। तो ठीक ही उसी तरह इसमें भी हम दो चीज़ें देखेंगे। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि किसी ने बोला कि आओ इधर जाके दिखाओ 5 और 3, और उसका नाम दे दो कि A। ओके, पॉइंट A है। ओके, जहाँ पर ये बॉय A है, उसको बोलो कि 5 3 पे जाओ। तो वो कैसे जाएगा? अगर 5 3 पे जाना है ना, तो फिर पहले वो शुरू करेगा, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, ध्यान देना कि जो 5 होता है ना, वो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है, फिर हम करते हैं वाई एक्सिस का वैल्यू। मतलब पहले हमने देखना है लेफ़्ट राइट कहाँ पे जाना है। ओके, फिर ऊपर नीचे जाना है, पहले लेफ़्ट राइट। ओके, तो अगर इसको देखें ओरिजिन से 5, तो 5 पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। इसमें पॉजिटिव वैल्यू होंगे भी, नेगेटिव भी होंगे, पर क्योंकि इस दोनों में पॉजिटिव हैं तो हम सिर्फ 5 राइट साइड पे जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। तो 5 पे मैं पहुंच गया।
पर अभी 3 पे पहुंचना है वाई एक्सिस की तरह, तो ऊपर जाना है क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो 1 2 3, तो फिर वो लड़का इधर पहुंच जाएगा। मतलब अगर हमने वो पॉइंट डालना था वो डलेगा इधर। ओके, तो ए उधर है, तो ये ओरिजिन का मिटा दें, कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। ओके, तो ए वहाँ है। ओके, अगर अभी समझ लगे तो तुम लोग फिर दूसरे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैं बी का भी लिख दूँ कि बैटी -2 और 6 पे, और चार्ली 8 और -3 पे, और हैरी -3 एंड -5 पे। ओके, तो अगर तुम लोग कर सकते हो तो कभी कर लो पॉज करके, नहीं तो फिर मैं करता जाऊंगा। तो अभी बी का देखें, तो बी कहाँ पे, बी -2 और 6 पे। तो जैसे हमने बोला था कि x वैल्यू होती है, फिर होती है y वैल्यू। तो x वैल्यू -2, मतलब हम ओरिजिन से शुरू करें तो -2 मतलब हमने लेफ़्ट साइड जाना है 2 स्टेप्स, 1 2 चले गए, तो हमने 6 जाना है y वैल्यू पे, y पॉजिटिव है तो ऊपर जाना है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा बी का था बी बैटी। ओके, तो ये पहुंच जाएंगे इधर जाके 6 पे। ओके, तो ये हो जाएगा बैटी। ओके, तो अभी चार्ली का भी देख लें। चार्ली है 8 पे एक्स एक्सिस, तो हमने राइट पे जाना है, तो 8 इधर होगा, तो -3 1 2 3, तो चार्ली इधर पहुंच जाएगा। ओके, तो अभी फाइनली हैरी को देख लें। हैरी -3, एक्स एक्सेस की वैल्यू -3 है, सो 1 2 3, हमेशा याद करना लेफ़्ट राइट पहले जाना है फिर ऊपर नीचे जाना है, तो 3 फिर -5 1 2 3 4 5, तो ये इधर पहुंच जाएगा हैरी, तो हैरी इधर H। ओके, तो ऐसे लिखेंगे। तो अब अभी अगर तुम लोगों ने उल्टा सोचना हो ना कि इसकी ए की वैल्यू क्या है, तो मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग हमेशा 0 से शुरू करो, फिर देखो ए तक जाने में मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे ए तक जाने में मुझे राइट साइड पे 5 बार जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर 5 आएगा, और ऊपर मैंने 3 जाना है तो फिर 3 आएगा, तो 5 3 इसलिए आ गया। अगर सिर्फ पढ़ना ही है, अगर इसकी वैल्यू जब पॉइंट दिया होता है तो पढ़ना ही सिर्फ, तो सीधा पढ़ लिया करो एक्स एक्सिस के कहाँ पे है, 5 पे, और वाई एक्सिस के कहाँ पे हो, तो बस ऐसे देख लिया करो कि इधर वैल्यू क्या लिखी हुई है। ओके, तो ये हो गया आंसर उसका, और ये इसका भी सेम, उसके ऊपर और नीचे देख लिया करो, और लेफ्ट एंड राइट पे देख लिया करो कहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ऊपर तो 8 दिख रहा है पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू, फिर साइड पे -3 दिख रहा है, तो 8 और -3। तो बिल्कुल इसी तरह इसका हैरी का भी कर लेते हैं। ऊपर देखता है वो, फिर वो नेगेटिव दिख रहा है, और साइड को देख रहा है उसको दिख रहा है -5। ओके, और आखिर में बी, अगर वो नीचे देख रही है तो -2, और अगर उसको साइड पर देख रही है वो उसको देख रही है 6। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये सिस्टम हमेशा याद करना, एक्स वैल्यू फर्स्ट फिर वाई वैल्यू। एक्स वैल्यू कहाँ दिखती है, लेफ़्ट राइट पे, वाई एक्सिस कहाँ दिखती है, अप डाउन। ओके, तो ये हो गए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के एग्जांपल्स, और अभी एग्जांपल और दिए हुए हैं, तो तुम लोग वीडियो पॉज करके इनके लिख सकते हो नाम कि PQRS है कहाँ। तो याद रखना हमेशा कॉमर डालते हैं और ब्रैकेट भी डालते हैं, फिर ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं। तो अगर P देखें, P अगर नीचे देख रहा है एक्स एक्सिस के हिसाब से वो 4 पे, और वाई एक्सिस की तरफ से देख रहा है वो भी 4 पे, तो इसका आंसर 4 एंड 4 दिख रहा है। ओके, नीचे देखो और लेफ़्ट राइट देखो। Q एक्स एक्सिस की जगह दिख रहा है तो वो 6 है, और वाई एक्सिस की जगह देख रहा है उसका दिखता है -4।
ठीक है। अगर दूसरी तरह देखना हो तो पहले देखो, शुरू ओरिजिनल में करो। क्यू तक जाने में मुझे पहले लेफ़्ट राइट देखना है ना, तो मुझे राइट जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 मैं पहुंच गया, तो 6। और नीचे जाना है मुझे, तो नेगेटिव 1 2 3 4, तो ये हो गया -4। तो ऐसे सोच सकते हो, या फिर सीधे देख लिया करो कि एक्स वैल्यू पे देख रहे हो तो एक्स वैल्यू ऊपर की तरफ देख रहे हो, वाई वैल्यू साइड की तरफ देख रहे हो। ओके, तो वो हो गया तुम्हारा एक्स एंड वाई वैल्यू। और आर भी देख लो, नीचे तरफ देखो तो वो -8 पे पॉइंट कर रहा है और ये 7 तक है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया -8 और 7। -8 और 7। और आखिर वाला, अगर ये थोड़ा सा एग्जाम्पल तुम लोगों को ध्यान देना होगा कि अगर ये एस ऊपर को देख रहा है, ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू है ना, तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है। कि अगर ऊपर को देख रहा है, इधर 0 था ना, तो ऊपर देख रहा है एक्स एक्सिस पे तो 0 दिख रहा है। पर अगर वाई एक्सिस पे देखें तो वाई एक्सिस पे तो ये ऊपर खड़ा है, तो ये -7 पे खड़ा है, तो ये 0 -7 हो जाएगा। ओके, तो अगर तुम लोग ये ध्यान देना, जब x 0 होती है ना, तो वो y एक्सिस के ऊपर खड़ा है। तो ऑपोजिट पूछूं, अगर x एक्सिस पे ऊपर खड़ा है तो उसका देखना कि y वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि अगर मैं इधर खड़ा हूँ तो मैं लेफ़्ट राइट देखता हूँ ना, अगर y एक्सिस का वैल्यू देखना है, y एक्सिस का वैल्यू तो 0 आता है और x एक्सिस का वैल्यू ऊपर ही आएगा उधर जिधर खड़े हो। तो फिर x वैल्यू 0 होती है जब वो y एक्सिस पे होता है, और जब वो x एक्सिस पे होता है y वैल्यू 0 होती है, तो उल्टा हो जाता है। तो ये हो गया आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स ऑन द प्लेन। और दूसरा हो गया, अभी तूने ड्रॉ करना है कि ये ड्रॉ करके दिखाओ है कहाँ, तो 6 और 8। ओके, तो अभी अभी जो सिखाया था कि तुम लोगों ने पॉइंट ए देखना है। 6 मतलब ओरिजिन से शुरू करो, 6 बार तुम लोगों ने राइट पे जाना है इस तरफ, और 8 बार ऊपर जाना है, तो ये पहुंच जाएंगे हम 6 और 8 पे। तो 6 और 8 का ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट ए। ओके, तो ये प्लॉट हो गया। और बी -5 और 7, -5 मतलब हमने लेफ़्ट पे जाना है, राइट पे नहीं। तो 5 और ऊपर जाना है 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पहुंच जाएंगे इधर। तो ये हो जाएगा बी का पॉइंट। और सी का पॉइंट, अभी डी का पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि 0 है। 0 मतलब हमने लेफ़्ट राइट नहीं हिलना, लेफ़्ट राइट हिलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ना लेफ़्ट जाना है ना राइट जाना है। क्योंकि राइट होता तो पॉजिटिव होता, राइट लेफ़्ट होता तो नेगेटिव होता, जो है ही 0। तो मतलब हमने लेफ़्ट राइट नहीं हिलना, पर हमने सीधा नीचे जाना है -5 तक। तो -1 -2 -3 -4 -5, तो ये पहुंच जाएंगे -5 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा इधर, तो ये है सी। ठीक ही उसी तरह हमने डी पे भी ध्यान देना है, कि डी बोलते हैं 7 मतलब लेफ़्ट एंड राइट पहले देखना है, कि हमने लेफ़्ट पे जाना है 7, पर y वैल्यू 0 है, मतलब ना हमने ऊपर जाना है ना हमने नीचे जाना है, इधर ही ठहरना है। तो ये हो जाएगा हमारा डी का पॉइंट का आंसर। ओके, सो 0 मतलब नो नीड टू मूव। ओके, कहाँ पे, ये एक्स एक्सेस पे। ओके, एक्स एक्सेस के लेफ़्ट राइट पे नहीं जाना, सिर्फ ऊपर नीचे जाना है। तो दूसरा भी, नो नीड टू मूव इन द वाई एक्सेस। ओके, ये वाई एक्सेस मतलब अप एंड डाउन नहीं हिलने की ज़रूरत, इसका लेफ्ट एंड राइट हिलने की नहीं ज़रूरत थी। तो ये हो गए हैं बेसिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्लॉटिंग पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स। तो अब हम करेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल मतलब है कि ऊपर नीचे देखने से उसका एक दूसरे से कितना फ़र्क है, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है। और हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल होता है लेफ़्ट राइट देखना, ओके, लेफ़्ट राइट, कि लेफ़्ट राइट और ऊपर नीचे, ओके, कि उसकी लंबाई कितनी है और इसकी ये चढ़ाई कितनी है, ओके, बेसिकली ऐसे हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट राइट होता है, वर्टिकल ऊपर नीचे, तो उनकी डिस्टेंस देखनी है। तो पहले क्वेश्चन तुम लोगों ने अपने आप को ये देना है कि कौन सी दो पॉइंट्स एक दूसरे से लेफ़्ट एंड राइट है, लेफ़्ट एंड राइट, ओके। तो एल के देखें, लेफ़्ट एंड राइट पे कुछ भी नहीं है, एम की लेफ़्ट एंड राइट पे भी कुछ भी नहीं है, पर जे अगर लेफ़्ट एंड राइट जाएं, जे के साथ भी जा रहा है, तो जे एंड के आर एक्चुअली हमारा जो आंसर है हॉरिजॉन्टल है, ओके। तो जे और के एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल हैं, जे और के, ओके। और फिर बाद में पूछा है अगर तुम लोगों को पता चल गया कि जे एंड के हॉरिजॉन्टल हैं, कितने डब्बों का फ़र्क है एक जे और के में, तो हम चलो पहले गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 डब्बों का फ़र्क है जे और के में, ओके। तो हमारा गिनती करने से हो गया 10 बॉक्सेस, ठीक है, तो हो गया 10 बॉक्सेस। पर अगर हमने कैलकुलेशन करनी थी तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम ध्यान देंगे कि चेक करें कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, जे और के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है, पहले ये चेक करेंगे। तो जे और के, तो अभी जे पे ध्यान दें, तो जे इस तरफ जा रहे हैं लेफ़्ट को, तो नेगेटिव जो हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर जा रहे हैं 6, तो -7 6 इसकी वैल्यू है। और अगर के का देखें तो के की वैल्यू 3 एंड 6 है, ठीक है। तो जे -7 एंड 6, के का 3 एंड 6, तो इसकी वैल्यू के हिसाब से मुझे कैसे 10 आना चाहिए। तो ध्यान देना, जब हम हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, तो y वैल्यू सेम ही होती है। तो देखो दोनों में y में 6 है, तो सिर्फ y को देखने से, क्योंकि वैल्यू सेम है, मुझे पता चल जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल लाइन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिर्फ बिग माइनस स्मॉल करना पड़ेगा। किसका बिग माइनस स्मॉल करना पड़ेगा? x वैल्यू का, जो नई सेम थी, इसमें -7 है और ये 3 है। तो अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे, बड़े नंबर को माइनस करोगे छोटे नंबर को, छोटा नंबर था -7, तो इसके हिसाब से 3 माइनस -7 याद होगा। अगर माइनस हो तो क्या करना है, अंदर वाले साइन को चेंज कर देना है, तो ये बन जाएगा 3 + 7, तो इससे आ जाएगा हमारा 10 का आंसर। तो हमने बिना डब्बों को गिनने से हम फिर भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, पहले पॉइंट को पहचाना और देखा कि y वैल्यू इनकी सेम है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिर्फ x वैल्यू की देखनी पड़ेगी 3 एंड -7, और बड़ा नंबर माइनस कर देंगे छोटे के साथ, हमको उसकी डिफरेंस पता चल जाएगी उसका डिस्टेंस ढूंढने के लिए। तो सही इसी तरह हम वर्टिकल लाइन भी ऐसे करेंगे। तो वर्टिकल लाइन मतलब सीधा ऊपर नीचे, LNN, तो LNM हमारी है जो लाइन जो वर्टिकल है। तो ये करने से पहले हम चेक कर लें कि उनकी कोऑर्डिनेट्स है क्या LNM की। तो L का है -3 एंड उसका वैल्यू है 3, y वैल्यू। तो सेम उसी तरह अभी M का भी करेंगे, -3, और नीचे कितने बार गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 7 है। तो 3 एंड -3, पर इसका -7 है। तो क्योंकि हमने अभी देख लिया है कि -3 सेम है, मतलब x वैल्यू सेम है। x वैल्यू सेम कब किसकी होती है? वर्टिकल लाइंस की। तो हमने जब -3 देख लिया, हमने -3 को बस इग्नोर कर देना है
अभी वर्टिकल डिस्टेंस ढूंढनी है बिग माइनस स्मॉल करके, तो इसका भी 3 माइनस -7 बनता है, तो इसका भी आंसर 10 ही है। तो हम कंफर्म कर लें डब्बे गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 डब्बे हो गए। वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो कंफर्म कर लेना, एक वैल्यू सेम होनी चाहिए, या फिर एक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए, या फिर वाई वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम बड़ा माइनस छोटा कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ढूंढने का तरीका। और इसके बाद अभी देखेंगे हमने एरिया, अगर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया दिया हो, उसका एरिया ढूंढना कैसे है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी देखते हैं कि ये ABCD पॉइंट से बना हुआ एक रेक्टेंगल है। तो क्योंकि ये ABCD से पॉइंट से बना हुआ एक रेक्टेंगल है, पहले हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे A B C और D के। तो वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर पॉज करनी है वीडियो पॉज कर लो। पर आंसर है A का 2 7, B का है 6 7, D का है 2 2 और आखिर में C का है 6 2। ओके, तो जैसे हमने पहले सीखा था, अगर B वैल्यू दोनों की Y एक्सिस वैल्यू सेम है मतलब वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर जिसकी X वैल्यू सेम है मतलब वो वर्टिकल लाइन है। मतलब अभी क्योंकि वो X वैल्यू सेम है A और D की, तो हमको पता चल गया कि ये एक वर्टिकल लाइन AD से बन रही है, मतलब ये सीधी लाइन वर्टिकल है। ओके, और AB देख लो कि B Y वैल्यू सेम है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो जब Y वैल्यू सेम हो जाती है तो हमने सिर्फ बिग माइनस स्मॉल करना है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये 4 की वैल्यू आती है और 4 यूनिट्स की वैल्यू आती है। तो 4 यूनिट्स कैसे निकाला हमने, 6 माइनस 2 करके। ओके, तो 6 माइनस 2 हमारा आंसर आ गया। और अभी देखना था वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल कहाँ से बनती है, जहाँ पे एक्स वैल्यू सेम हो। तो फिर हाँ, या फिर हम बी और सी की इस्तेमाल कर लें, या फिर ए और डी को इस्तेमाल कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोनों में हमको दिख जाएगा कि दोनों की एक्स वैल्यू सेम है। जब एक्स वैल्यू सेम होती है तो हमने एक्स वैल्यू नहीं देखनी, हमने उसकी वाई वैल्यू देखनी है। मतलब 7 और 2 को कंपैरिजन करना है। हमने पिछले बार बोला था कि बिग माइनस स्मॉल करेंगे, तो 7 माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा 5। तो मतलब है इसकी दूसरी लेंथ 5 है और पहली लेंथ 4 थी। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ टाइम्स विड्थ होता है ना, तो एरिया इसका हो गया। फिर किसका हमने किया, हमने ए बी इस्तेमाल किया और हमने एक टाइम्स किया बी सी के साथ। और ए बी का लेंथ हमने निकाला था 4 और बी सी का निकाला है 5। तो इसी कारण से इसका आंसर आ गया 20। ओके, तो हमने अलग करना है कि ए बी हमने कैसे ढूंढा था। हमने ढूंढा था 6 माइनस 2 इज़ 4 यूनिट्स, और बिल्कुल इसी तरह हमने बी सी का भी ऐसे ही किया, पर बी सी हमने 7 माइनस 2 किया जिसका आंसर आया 5 यूनिट्स। तो फिर हमने वो इस्तेमाल किया हमारा एरिया ढूंढने के लिए, 4 टाइम्स 5 20, एंड 20 इधर हम डालेंगे स्क्वायर यूनिट्स डालेंगे, क्योंकि हमको बताया गया नहीं है कि ये सीएम है या मीटर है या क्या है। तो जिस ऐसे हालत में हम सिर्फ यूनिट्स लिख देते हैं, तो स्क्वायर यूनिट्स बनेगा एरिया का, जैसे हमने यूनिट्स बनाया है लेंथ का। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये है एक ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम को ढूंढने के लिए हमने बिल्कुल वही तरीका यूज़ करना है जो अभी अभी किया था, कि पहले उनके कॉर्नर्स ढूंढ लें कि उनकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं।
तो इनके नाम नहीं दिया तो हम खुद नाम दे देते हैं, P, Q, R और S। ओके, तो P का पहले कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं और Q का भी ढूंढ लेते हैं। क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, मुझे याद होना चाहिए कि अपर बेस यूज़ होगा, लोअर बेस यूज़ होगा, और एक चीज़ इधर नहीं दी हुई कि वो हाइट, और हाइट का डेफिनेशन होता है कि परपेंडिकुलर टू द बेसिस। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ओके, अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो एरिया नहीं मिल जाएगा। ओके, अगर प्रॉब्लम है तो वापस वीडियो जाओ एरिया बेसिक शेप्स वाली में, उधर दिख जाएगा। तो अभी P की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? P की कोऑर्डिनेट्स हैं -2 x वैल्यू है और y वैल्यू इसकी 4 है, और ठीक इसी तरह Q की x वैल्यू 5 है और y वैल्यू 4 है। तो मुझे ऐसे दिख जाएगा कि P Q क्या है, क्योंकि सेम वैल्यू से इधर है। तो बड़ा माइनस छोटा करना है सिर्फ 5 और -2 को, 5 माइनस -2, तो कैलकुलेटर पे करोगे तो ये आएगा 7 यूनिट्स। तो हमारा आ गया ये अपर बेस। तो हम ऐसे ही लोअर बेस निकालेंगे, तो पहले ढूंढेंगे S और R की वैल्यू, और S और R तो निकालेंगे फिर SR। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लें। S की कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -2, और R की कोऑर्डिनेट्स हैं 9 and -2। ओके, तो अगेन दोनों सेम वैल्यू किसकी है? -2 की सेम है, तो 9 माइनस -4 करेंगे हम कैलकुलेटर पे, 9 माइनस -4, तो इसका आएगा आंसर 13 यूनिट्स। ओके, तो आ गया 13 यूनिट्स। अभी बात रह गई है हाइट की। ओके, याद रखना हाइट है क्या? हाइट है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अभी मैंने निकाल ली। तो अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, तो क्योंकि पता है हमको ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, जहाँ भी देखेंगे हाइट तो वही आएगी जहाँ से भी शुरू करेंगे। तो हमने कोई पॉइंट ले लेना है जो भी है। ओके, और उससे पॉइंट से दिख जाएगा कि उसकी वाई वैल्यू क्या है, क्योंकि जब ऊपर नीचे जाते हैं ना सिर्फ वाई वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि एक्स तो हमेशा इधर इस एग्जाम्पल में देखें तो 3 ही है, इधर भी x 3 माना जाएगा, इधर भी x 3 माना जाएगा, तो जहाँ पे भी x तो सेम ही है, तो मतलब जहाँ पे सेम होता है वो तो देखते नहीं हम। तो y वैल्यू चेंज हो रही है, तो y वैल्यू 4 पे थी और नीचे तक जाने में वो -2 तक पहुँच जाएगी। तो हाइट अगर हम सोचें कि तो 2 पॉइंट बनाने जो भी है, हमको पता होना चाहिए कि ये 3 4 है और ये 3 -2 है। ओके, तो ये हिसाब से मुझे पता है कि x वैल्यू नहीं चेंज हो रही, y वैल्यू चेंज हो रही है, तो 4 और -2, तो इसलिए हम कर लेंगे बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर अगर डिस्टेंस ढूंढनी है जल्दी। ओके, तो इससे मिल जाएगा कि ये 6 यूनिट्स की हाइट है। अगर अभी सब कुछ मिल गया है तो हम एरिया फॉर्मूला ढूंढ देंगे। अभी एरिया याद है क्या है फॉर्मूला? अपर बेस प्लस लोअर बेस, अपर बेस प्लस लोअर बेस ब्रैकेट में टाइम्स हाइट डिवाइडेड बाय 2, और इसी हिसाब से हम अभी नंबर डाल देंगे। अपर बेस था हमारा PQ था 7, तो 7, और लोअर बेस था 13, तो उसको करो +13, और हाइट था हमारा 6। तो इसको करने से तो हम पहले 6 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 7 और 13 20 होता है, 20 टाइम्स 3 आएगा 60। ओके, तो ये 60 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर आ जाएगा। अगर इसकी एरिया ढूंढनी थी ये शेप की, क्योंकि हमको पता था कि ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का अपर बेस प्लस लोअर बेस, अपर बेस चाहिए था, लोअर बेस चाहिए था और हाइट चाहिए था। ये तीनों चीज़ें निकाल के ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से हमने इसका एरिया निकाल लिया। तो ऐसे ही यूज़ करते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो गुड लक।